इसके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशन है, किस तरीके से कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें बच्चों अब हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता क्या है। सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक अलग टर्म है। इसको हम लोग जैसे डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी चीज में कमी आना। तो कमी आने का मतलब क्या हो गया कि सर लोअरिंग की बात करें आप, किसी चीज में डिक्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग एक ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस फ्रीज होता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस फ्रीज होता है उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या कह रहा है जरा सुनिए। बेसिकली बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट मैं एफपी से यहाँ पे लिख रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिखूंगा, द टेम्परेचर एट विच, ठीक है ना। एक ऐसा टेम्परेचर एट विच मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के इक्विवेलेंट हो जाए तो बच्चों उस पॉइंट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब इस फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी कमी आएगी उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना, है ना। उसी पॉइंट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना। अब होता क्या है बेसिकली जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस टॉपिक को। सर सपोज आपके पास बच्चों ये कोई एक वोलेटाइल सॉल्यूट है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि नॉन वोलेटाइल को मिला देते हैं। देखिए सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये आपका वोलेटाइल है, और यहाँ पे ये वाला आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, NV सोल्यूट है। अब आप इसको अगर मिलाओगे तो अगर आपने इसको मिलाया तो आपका ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब वोलेटाइल में अगर आपने बच्चों नॉन वोलेटाइल को ऐड किया तो आपका एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, मैंने आपको बोला था बच्चों ये जो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। इस वोलेटाइल में जैसे आपने इसका क्या है, हाई वेपर प्रेशर होगा इसका। सर इस वोलेटाइल में बच्चों जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल को मिलाया, आप मुझे एक बात खुद बताइए, वेपर प्रेशर जो है ज्यादा वोलेटाइल वाले का होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सर आपने जैसे ही जो है वोलेटाइल वाले को मिलाया, वोलेटाइल में आपने जैसे ही नॉन वोलेटाइल को डाला, भाई नॉन वोलेटाइल को डालोगे, आप बताओ पहले क्या था, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर बना रहा है, अब आप उसमें नॉन वोलेटाइल डालो, अरे कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन सर अब जब जितना अमाउंट बढ़ा है उतना ही उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा आप बताओ। सर वेपर प्रेशर तो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल डाल दिया, तो इसलिए वेपर प्रेशर में कमी आ रही। समझ में आई बात क्या। तो वेपर प्रेशर में क्या हो गया बच्चों, कमी आ रही है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है ना। जैसे ही आपने इस सॉल्वेंट में इस सॉल्यूट को ऐड किया तो आपने देखा वेपर प्रेशर में कमी आ गई है ना। तो वेपर प्रेशर में थोड़ा सा क्या हो गया, कमी आ गई। ठीक है, अब जो ये कमी आएगी ना बच्चों, जो ये कमी आई है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या होता है ना, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आप खुद मुझे बताओ बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कमी आती है, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं बच्चों, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, तो उसी टाइम से यहाँ पे जो है क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा कमी आ जाती है। अब वो कमी कैसे आएगी, मैं अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा। लेकिन आप मान के चलिए कि जैसे आपने सोल्यूट को उसमें ऐड किया बच्चों, आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो सीधे जाहिर सी बात है उसमें जो है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा कमी आ जाती है। अब वो कमी क्यों आएगी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कमी आई है फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो ओनली जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसको हम बोल रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज जनरली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ एडेड सॉल्यूट। ठीक है ना। अब ये जो है, जितना आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आएगा, पार्टिकल में उतनी ज्यादा कमी आएगी। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट को ऐड करोगे बच्चों, पार्टिकल में उतनी ज्यादा कमी आएगी। तो वो जो पार्टिकल में कमी आएगी वो उसके कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन का मतलब हो गया कि मोलालिटी। तो बेसिकली ये जो टर्म है बच्चों, ये आपका मोलालिटी पे डिपेंड्स कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है सर, ये मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बाय द फॉलोइंग। कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां तक किसी को कोई बात डाउट है, किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। तो मोलालिटी से कैसे प्रोपोर्शनल, एक बार फिर से समझाओ। मोलालिटी एक्चुअली क्या होता है ना, सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन से रिलेटेड होती है। मैंने कल भी बताया था, मोलारिटी और मोलालिटी दो टर्म है। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आप सॉल्यूट को डालोगे तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन मतलब मोलालिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताओ। अरे बच्चों, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन आप जैसे जो है ये डालोगे तो आप जाहिर सी बात है कि सर ये बढ़ जाएगा ना, नहीं बढ़ेगा क्या। मोलालिटी वाला ही तो टर्म बढ़ जाएगा, तो मोलालिटी वाला टर्म जब बढ़ जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे। और कोई बात, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें काफी अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से हम लोग जो है इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आइए देखने जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। पहले आप इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बना कैसे है उसको मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, देखिए देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है। ठीक है ना, देखो भाई, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। सर ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का बीच का ग्राफ। आप मुझे बताइए, आपके पास जो है जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट था, एक वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल था, और ये आपका सॉल्यूशन था। ठीक है ना।
सर ये वाला वोलेटाइल सॉल्वेंट है और सर ये आपके पास सॉल्यूशन है और ये सर नॉन वोलेटाइल है। मुझे एक बात बताइए, ये सॉल्वेंट ऑलरेडी जो है नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूट जो है, ये सॉल्यूट है आपका, सर ये सॉल्यूट है, ऑलरेडी ये नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है। अगर आप इसका टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, कम करोगे तो बहुत तेजी से क्या होगा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, बहुत तेजी से क्या होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो इसका वेपर प्रेशर गिर जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, देखिए सर इसके लिए एक ऐसी लाइन आ सकती है क्या, ऐसे एक सीधे एक लाइन ऐसे आ जाए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये सॉलिड का वेपर प्रेशर हो जाएगा, जैसे जैसे आप यहाँ से टेम्परेचर कम किए हैं धीरे 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 कम हो गया, ठीक है ना। इस सॉलिड के लिए लाइन आ गई, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर किसका है सर, ये सॉलिड का है, धीरे धीरे कम आ गई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक बात बताइए मुझे, सपोज ये आपके पास सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को जैसे टेम्परेचर कम करोगे, जैसे आप लोग इसका टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, पहले वोलेटाइल था, जैसे आप टेम्परेचर धीरे धीरे कम करोगे बच्चों, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, आप बताओ, टेम्परेचर धीरे धीरे कम करोगे तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पे कोई एक लाइन था और यहाँ पे मैंने कहा कि बच्चों ये सॉल्वेंट दिया, और सर देखो टेम्परेचर की वजह से जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उससे ही डिप्रेशन होगा ना नोटिस। हाँ हाँ बिल्कुल कम आएगा ना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, देखो आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो वो फ्रीज होता जाएगा ना धीरे धीरे, बेटा वो फ्रीज होता जाएगा ना धीरे धीरे, फ्रीज होता जाएगा वो, है ना। ईसा मोदी आपका जो है माइक चल रहा है, बंद करो उसको। कौन थी, यशा मोदी थी क्या, ईसा मोदी थी या कोई और था वो, ईसा आप ही थी बेटा। सॉरी सर। अच्छा मैंने सोचा कोई बाहर से दूसरा तो नहीं आ गया। ओके, तो ये सॉल्वेंट है, तो बच्चों यहाँ से सॉल्वेंट का धीरे धीरे आप टेम्परेचर को डाउन करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो देखो धीरे 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 आपने टेम्परेचर कम किया, तो धीरे धीरे आपने टेम्परेचर कम किया, कम किया, तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम ही आएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर है ना, सॉलिड के वेपर प्रेशर और आप देख रहे हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हम फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी को बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ही होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू लिक्विड वेपर प्रेशर इक्वल टू सॉलिड वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये भी होता है बच्चों, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो आप देखिए उस पॉइंट पे जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट आएगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। सर हाँ आपने जी, आगे तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आपने वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बोला ना आगे। हाँ हाँ, एटमोस्फेयर का एक्चुअली क्या होता है, एटमोस्फेयर में हम बेसिकली क्या होता है ना, एटमोस्फेयर हम सॉलिड पार्टिकल को ले रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल को इसलिए ले रहे हैं, किसी चीज को आप फ्रीज करोगे, किसी लिक्विड को आप फ्रीज करोगे तो उसका एटमोस्फेयर में जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड के वेपर प्रेशर को करस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, बताओ। किसी चीज को अगर वेपर, अगर आप जो है फ्रीज करोगे तो करोगे नहीं करोगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 atm की तरफ जाएगा, बहुत कम जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बोलो। यस सर। तो सॉलिड के इक्विवेलेंट आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू नहीं सर, आपने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ऐसा लिखा था ना, इसीलिए मैंने कंफर्म किया कि एटमॉस्फेयर आपने यहाँ पे क्या लिया है ऐसे। अच्छी चीज है, एटमोस्फेयर में बॉइलिंग पॉइंट, अतः फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फ्रीज करें, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मान के चलो गर्म कर रहे हैं। अब जब बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात करेंगे तो एटमोस्फेयर वेपर का मतलब स्टीम फॉर्म के लिए होगी ना, कोई चीज बॉइल हो रही होगी उस टाइम पे, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, होगा नहीं होगा बोल। यस सर, मतलब वहाँ पे गैस और यहाँ पे सॉलिड है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर नहीं पता चला। मतलब अरे सर सॉलिड का 180 मतलब सॉलिड का 180 की तरफ अप्रोच करे, यही मतलब कहने का मतलब है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, जो कह रहा था नहीं पता लगा,
फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे शॉर्ट लैंग्वेज में लिखी हुई है कि एक ऐसा पॉइंट जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर की इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बस इतना याद कर लो। आया समझ में? सर सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे होगा? सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है भाई। ऐसा नहीं कि सॉलिड में वेपर नहीं बनेगी, लेकिन बहुत कम बनेगी। नहीं देख रहा है टेम्परेचर धीरे बहुत सीधे नीचे को डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है ना, सीधे को हो रही है या नहीं हो रही है? सॉलिड में वेपर यस होती है सर बच्चों, लेकिन सॉलिड में वेपर प्रेशर होता है कैसे वैसे? यस यस होता है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर वेपर प्रेशर होता है बच्चों। क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर उस सॉलिड सब्सटेंस में वेपर, क्योंकि वेपर होती है लेकिन बहुत कम होती है। जैसे कपूर होता है, कैंपर होता है ना, कपूर देखा है, वो सॉलिड सब्सटेंस है, उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है या नहीं है? अरे कपड़ों में डालते हैं ना, कैंपर देखा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो उसका वेपर प्रेशर, तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, उनका वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत माइनर होता है, ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं, कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है उसका वेपर प्रेशर तो जीरो कब होगा? वेपर प्रेशर बच्चों जीरो तब होगा जब वो आपका जो है सीधे काय पे चला जाएगा, -273 केल्विन पे चला जाएगा। तो जीरो तब होगा। -273 बहुत बड़ी बात है, आगे की बात है, बहुत अंदर की बात है, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। अब देखो, तो आप देखे धीरे धीरे आपने टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया, तो ये एक ऐसा लाइन आया जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्रॉस कर जाएगा, तो उस पॉइंट को आपने क्या बोला? फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो रे। क्लियर है ना सभी को? अब सुनो सर, ये आपका, इसको आपने क्या नाम दे दिया? इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा हमारे पास। इसको TF0 की बात बोल देता हूँ, ठीक है ना? ये फ्रीजिंग पॉइंट हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो इसको TF0 बोला आपने। अब देखो बच्चों, सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो कम होगा, मान के चलिए सॉल्यूट का वेपर प्रेशर थोड़ा सा डाउन, इतना। अब आप सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, सॉल्यूट का टेम्परेचर और डाउन करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जरा ध्यान से देखिए। अब इस सॉल्यूट के केस में मतलब हमने इस पार्टिकल की बात कर दी, इस सॉल्यूशन की बात कर, इस सॉल्यूशन, तो यही सॉल्यूट के लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए भी होगा। क्योंकि सर अगर आप इसको आप मान के चलो, ये आपका सॉल्यूशन के लिए मान के चलो, तो बच्चों यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसका वेपर प्रेशर, मैंने कहा जैसे सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का वेपर तो होगा, लेकिन सर वोलेटाइल में ऐड करने के बाद ऑलरेडी वेपर प्रेशर क्या हो गया है? लो वेपर प्रेशर हो गया है। सर जब वेपर प्रेशर कम होगा तो आप इसका भी धीरे धीरे टेम्परेचर को क्या करोगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आप मुझे बताओ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर को जैसे डाउन करोगे तो सर वेपर प्रेशर वैसे वैसे धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? डाउन होता जाएगा। तो देखो यहाँ से धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, तो एक ऐसी लाइन आ जाएगी जब इस सॉलिड के वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसको भी आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सर इसको भी आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानो। एक ऐसा, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये भी फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, इसको आप क्या बोलो? TF बोल दो। अब देखो ये ग्राफ एक जैसा आया नहीं आया? तो ये सॉल्यूशन का और ये सॉल्वेंट का हमने बनाया, सॉलिड भी इसमें इसी में मिलाया हमने। सॉलिड को भी क्या किया बच्चों? इसी में तो मिला दिया, सॉलिड भी तो इसी में ऐड किया आपने, है ना? तो देखो पहले देखो, अब ये टेम्परेचर के साथ है ना ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ये वाला कम है। तो जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो टेम्परेचर में कमी आई या नहीं आई? बोलो रे, आई नहीं आई? टेम्परेचर में कमी, डाउन हुआ नहीं हुआ? से यस और नो? यस।
तो बच्चों यहाँ से देखो, तो ये जो टेम्परेचर में कमी आई है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक की जो कमी आई है, इसको बोला जाता है डेल्टा टी एफ। और यही बच्चों डेल्टा टी एफ जो है हमारे पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी टर्म को फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात अगर मुझसे कहनी है, तो मुझे बताएं कि सर इसको दोबारा समझाना है या क्या करना है। बोलो। ओके, सबको क्लियर है। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सर यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कब आई, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, तो देखो डेल्टा टी एफ इजिकल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखो, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, कैसे कमी आई, कैसे डिप्रेशन आया। सर जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, तो तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इस तरीके से इसमें चेंज आया हुआ है। ठीक है ना, तो सर ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, एक तो मैंने बताया था मोलारिटी भी हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, मोलालिटी। तो आपको बेटर कंसंट्रेशन कौन मेजर कराएगा बताओ, कौन कराएगा, मोलालिटी बताया था ना। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और इसलिए ये बेटर, इसका कुछ अमाउंट एज ए वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है बच्चों, जबकि मोलालिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो एक बढ़िया सा कंसंट्रेशन ये आपको मेजर करके देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी को अगर कोई भी बात अगर पूछनी है, तो पूछ सकता है कि सर इसको एक बार और समझाइए। सर आपने मोलारिटी मोलालिटी वाला आपने जो समझाया ना, वो वापस समझाना। तो बड़ा लेट बोलता है यार कोई भी क्वेश्चन। अरे मोलारिटी मैंने कल भी बताया था ना, मोलारिटी का मतलब क्या होता है सर, लिक्विड के लिए होता है मोलारिटी। सर मोलारिटी किसके लिए होती है, लिक्विड के लिए होती है। और सर मोलालिटी किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। ठीक है ना, अब एक बात बता, लिक्विड
लिक्विड में अगर तू टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट बाहर चला जाएगा, और सॉलिड में क्या होगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बढ़िया सा कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, मोलालिटी वाला टर्म रहेगा, जाहिर सी बात है, यही तो बोल रहा हूँ। तो देखो, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, इधर देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, मोलालिटी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लेंगे हम लोग, मोलालिटी को लेंगे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जनरेट हो जाएगा, इनटू इसकी जगह पे क्या लेंगे, मोलालिटी ले लेंगे, मोलालिटी ले लेंगे। तो वेयर के एफ क्या है, के एफ क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा टी एफ। देखो अभी मैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये इसका मेन फॉर्मूला आ गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मूला दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। एक्चुअली यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये आई वाला टर्म अभी थोड़ा सा आप लोगों को यूज नहीं करा रखा है, आई वांट ऑफ फैक्टर है, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आपको ये वाला टर्म नहीं पढ़ना है, इसके बिना न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू मोलालिटी, वेयर डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसको बोलते हैं। आई को आपको पढ़ने की बच्चों फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। के एफ क्या हो जाएगा, इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मोलालिटी कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। या इसको डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, एम इज द मोलालिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी तो आप जानते हैं सर, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, आप क्या बोलेंगे, मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक आप लोग जानते हैं शायद, है ना। अरे सभी बच्चे जानते हैं क्या यहाँ तक, बोलिए। ओके ओके, यस वेरी वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें, ठीक है ना। ओके अब देखो, फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के क्या एग्जांपल हैं उनके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल हैं बच्चों। पहला एग्जांपल दिया गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, इट रिमेन्स लिक्विड एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। भाई प्योर वाटर का तो आप लोग जानते हैं कि सर 0 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, जो प्योर वाटर है वो तो क्या हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू होगा। लेकिन अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 से कम है। तो जितना प्योर वाटर का होगा उससे कम टेम्परेचर में ये सी वाटर क्या होता है, क्या होता है, कम होता है। और ऐसा इसका फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आई है, सी वाटर का मतलब नमक पानी, सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर का मतलब पानी में वाटर के साथ आपने क्या मिलाया था, सॉल्यूट को मिलाया था। सॉल्यूट को मिलाने से आपके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। तो इसलिए ये इसका एग्जाम्पल है, याद करना है, दिस इज कॉल्ड बाय सॉल्ट डिसॉल्वेंट। सेकंड, अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वोडका। जो वोडका होता है उनमें हम लोग देख सकते हैं, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। जो पानी में जो है इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है वोडका, ठीक है ना। एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर बट हायर देन प्योर अल्कोहल, ठीक है ना। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। वही फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट को ऐड हुआ था, सॉल्यूट अब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट की जगह पे उसने क्या कर दिया, अल्कोहल को ले लिया, बस।
ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें से कुछ हम लोगों को न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। सर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है, और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जो वाटर होता है ना बच्चों, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस: the freezing point of a solution prepared from 1.25 gram of non-electrolyte and 20 gram of water is 271 Kelvin. If molar depression constant is 1.86 Kelvin per mole, then the molar mass of solute will. solute का मोलर मास कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों जरा इसको कैलकुलेट करके दिखाइए। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन prepared from 1.25 gram of नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्वेंट का दिया है, और 1.86 केल्विन पर मोल इसको इस तरीके से दिया हुआ है। जरा इसको करके दिखाइए, तो आप लोग जरा कल करके दिखाइए तो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, सॉल्व करिए तो थोड़ा सा। अरे जरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई, बोलो। वेरी गुड, रिद्धि ने आंसर दे दिए है। सब लोग करो, सब लोग करो। क्लास आपका इतने हो गए हैं। पीपीटी एक्चुअली क्या होता है ना, ये फिक्स होता है, एक लेक्चर का फिक्स मटेरियल है इसमें। और लोग नहीं कर रहे हैं।
ओके, हाँ बिल्कुल, और लोग भी करो। ओके चलो मैं करता हूँ बच्चों, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय W की वैल्यू आपको दी गई है, W इज इक्वल टू 1.25 ग्राम दिया गया है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, 1.25 ग्राम दिया गया है ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड W ये सॉल्यूट का है और W आपका सॉल्वेंट के लिए है 20 ग्राम। 20 ग्राम किसके लिए दिया गया है सर? ये वाला टर्म सॉल्वेंट के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो वो कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की वैल्यू आपको कह रहा है 1.86 केल्विन पर मोल है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, एम ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। देखो बच्चों उसने एक टेम्परेचर दिया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर इस इतना। तो जो ये पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इस फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था? TF 271। तो TF नॉट कितना होगा बच्चों? वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 273 होगा नहीं होगा? बताओ रे बाल को। तो सर यहाँ से अगर आप डेल्टा TF निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 273 माइनस 271 इजिकल टू 2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी नहीं आएगी? अब देखो बच्चों, ठीक है सर आपने निकाल दिया, तो डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी इजिकल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाई KF। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई 1.86 हो गया, ये मोलालिटी हो गया। तो सर मोलालिटी इजिकल टू क्या होता है? मोलालिटी इजिकल टू W अपॉन M इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये है 20 और इंटू इसको 1000, ये आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ है ना। तो ये इसको आप x मान, इसको क्या मानो? x इजिकल टू W की वैल्यू कितनी है? 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई काई से डिवाइड करोगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 186 है, 2 अपॉन 1.86 है, तो इंटू 1.86 ऊपर रख लो और इंटू 20 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। तो ये फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है? कितना है रिद्धि ये टोटल आपका? कितना आया रिद्धि? सर 58.125। 58.125, ठीक है ना। ये आपका ग्राम में आया। तो सबका आंसर यही आया क्या? इसके अलावा अगर ये चेंज आया है किसी का तो बोलो, बोलो रे बच्चों। अगर इसके अलावा किसी का कुछ चेंज आया है तो बोलिए। अगर किसी का इसके अलावा कुछ चेंज आया तो बोलो।
ओके, तो ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक सिंपल से तरीके से हमने इसको सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। आइए बच्चों एक जरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, दिया गया है 0.440 ग्राम ऑफ सब्सटेंस dissolved in 22.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय इतना इतना, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होगा, और ये आपको दिया गया। W की वैल्यू आपको दी गई है, ये भी आप सॉल्व करो, मैं खाली बस थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। 440 ग्राम हो जाएगा, है ना। और ये आपका सॉल्यूट के लिए है, सॉल्वेंट का मास ये होगा 22. लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई, तो डेल्टा टी ऑफ एफ, लोअरिंग पूरा दिया गया 0.567। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट मत करना है, लोअरिंग कभी भी केल्विन में कन्वर्ट नहीं होगा। Kf इज इक्वल टू 5.12, वही मोलर मास निकालना है। करो तो इसको जरा सॉल्व करके देखो कि क्या इसमें आता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है बच्चों, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है, बस सेम फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलालिटी। तो पहले आप मोलालिटी वाले टर्म को सेपरेट कर लो, बड़ी बात थोड़ी ना है बच्चों, पहले आप मोलालिटी वाले टर्म को सेपरेट तो करो, और जैसे आप इसको सेपरेट कर लोगे ना, फिर आपका निकल जाएगा। अरे सब बच्चे करो यार, इस क्वेश्चन को तो करो। डेल्टा टी एफ अपॉन के है। अब देखो सर, डेल्टा टी एफ है 0.56, डिवाइड का इसे है, डिवाइड है 5.12 से है। करो उसको डिवाइड, तो कितना आ रहा है? 0.11 से। ओके, 0.1। बस अब मोलालिटी इज इक्वल टू निकाल दे भाई, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्ट, बस निकाल दे दोस्त। यही x निकालो, इसको x मानो, तो x इज इक्वल टू ये मोलालिटी है, तो W x इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है सर? 0.44 इंटू 1000 डिवाइड। 180.1 है। ओके, और मोलर मास की वैल्यू कितनी आएगी सर? मोलर मास ने मोलालिटी, मोलालिटी की वैल्यू आपने लिखा है 0.11 इंटू
इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास कितना है बच्चों 18 ग्राम है। एक्स की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, बोलिए बेटा शाबाश। 2 बच्चों ने निकाला है, 178 आ रहा है क्या? यस। अच्छा करेक्ट इतना ही आ रहा है क्या? देख लो भाई एक बार, मैं भी तो चेक कर लेता हूँ। मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, मैं मान के चल रहा था कि बच्चे सही कर रहे हों, लेकिन बच्चों की बातें कब तक मानी जाएगी। तो ये तो आपका 440 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको कैसे करो, 0.11 इंटू 18, 1.9 सर वो आपने 18 लिखा है 0.11 इंटू 18। ये 18 है, तुम इसको क्या मान के चलो? सर 22.2 नहीं आएगा, उधर लिखा है। अरे हाँ हाँ सॉरी, सही कह रहा है, नहीं नहीं सही कह रहा है। सर 180.1 आता है सर आंसर मेरा। अच्छा 22, ठीक ठीक ठीक, 0.11 इंटू 22.2, तो बच्चा ही कितना होगा 2442, 180.2 180.1। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है। एक फिक्स लेक्चर इतने ही का स्लॉट होता है वो, एक्चुअली कोई भी लेक्चर जो होता है ना उसका स्लॉट फिक्स इतना ही होता है, तो इतने में ही ये एक परफेक्ट और कंप्लीट लेक्चर का टाइम था इसका, ठीक है ना। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बॉइल्स एट 100.52 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100.52 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, मतलब सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट में, मैं आपको बता, डेल्टा टी एफ फिजिकल टू आप जानते हैं सर के एफ इंटू, है ना, के एफ इंटू मोलालिटी। तो सर आपको टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो बच्चों जरा यहाँ पे आपको ये वाली टी एफ निकालनी, ये वैल्यू निकालनी है आपको टी एफ की, और टी एफ नॉट आप जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो कोशिश करो तो इसको निकालने की, वो ये बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, ये बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वाटर का टीबी निकालोगे तो टीबी क्या होगा, वाटर का टीबी ये है 100.52, और टीबी नॉट कितना होगा वाटर का, अच्छा ये ज्यादा वाला है ना, तो ज्यादा वाले को टीबी नॉट दे दो, ज्यादा माइनस कम कर दो, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 0.52 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे ना, है ना, इन दोनों को बच्चों आप लोग माइनस करोगे। अच्छा तो आपको सबसे पहले करना क्या था, आपको मोलालिटी निकालनी थी। तो मोलालिटी निकालनी थी, तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे आप, सर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आप इसको लिखते केबी इंटू मोलालिटी,
तो सर केबी की वैल्यू अगर एक्चुअली इसने देना चाहिए था, दिया नहीं है, लेकिन दुख की बात है 1.86 मान के चलो केबी की वैल्यू इतनी होती है वाटर के लिए। वैसे देना तो चाहिए था लेकिन अब नहीं दिया तो गलत हो, इतना होता है, मैंने लिख दिया हुआ है। तो मोलालिटी यहां से निकल जाएगी 0.52 डिवाइडेड बाई, आप क्या बोलोगे इसको 1. निकालो इसी से आराम से। सर जी सर के बी वाटर के लिए 0.52 नहीं होगा? 0. के बी ऑफ वाटर 0.52 नहीं होगा? टीबी होगा ना 0.52। 56। सर एक्चुअली बुक में एक टेबल दिया हुआ है तो हाँ तो उसमें के बी की, हाँ मैं देख रहा हूँ कि केबी का अगर कोई, एक्चुअली यह एक बात क्या है ना, याद नहीं करना पड़ता, मैंने इतना रखा हुआ है लेकिन वो याद नहीं करना पड़ता ना, उसने दिया ही नहीं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस्टेक ही हुई है कि क्वेश्चन में देना चाहिए था एक्चुअली ना, क्योंकि याद थोड़ी ना करोगे आप, याद याद तो करना ही नहीं है, ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ना, क्योंकि बच्चों आप याद थोड़ी ना कर सकते हो, आप खुद बताओ मुझे, आप इसको याद थोड़ी ना करोगे। आप इसको याद नहीं कर पाओ हो। अच्छा कितना दिया है बोल रही बेटा? सर के बी दे रखा है 0.52 और जो के एफ है वो 0.52 है, केएफ सॉरी कितना? 1.86। अच्छा ये kf of water is 1.86 and kb of water is 0.52. 0.52 है या 0.56 है? हम्म। सर एक्चुअली बुक में 0.52 दे रखा है। चलो ठीक है, चलो कर लो। एक्चुअली ये याद नहीं करना है बच्चों, याद नहीं करना है, नहीं दिया है तो, लेकिन अभी तो चलो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। ऐसा क्वेश्चन आएगा लेकिन उस डेटा दे के रहेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो डेटा दे के रहेगा। चलो सर आप सॉल्व कर दोगे पूरा? पूरा कर दूं क्या? हम्म। है रिद्धि? यस। ओके सर 0.52 मोलालिटी तो इजिकल टू 1 आ गया है ना। तो अब सर सीधा डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या करो, के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ आपको निकालना है बच्चों। तो डेल्टा टी एफ में आपका क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वन पॉइंट एट सिक्स है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस 100. अच्छा टी एफ सॉरी, (0°C). कितना आ रहा है इसका, तो यही आ रहा होगा आंसर, कितना आ रहा है इसका, क्योंकि वाटर का सर फ्रीजिंग कल है।
सर पहले 0 डिग्री सेल्सियस को तो 273 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ना, ये भी तो आपका ये डिग्री सेल्सियस में ही है। अच्छा, अगर आप इसको 27, हाँ तो केल्विन में, तो वो आंसर केल्विन में आएगा। हाँ तो वो आंसर फिर आपका केल्विन में आएगा। 273 को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना तो कितना आ रहा है जरा बताओ तो। एक्चुअली आंसर तो बच्चों, मुझे तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं एग्जैक्ट केल्विन में कन्वर्ट मत करो, इसको सीधे ऐसे ही करो। ये टी एफ फिजिकल टू आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, टी एफ नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा टेम्परेचर ये है ना, टी एफ नॉट इसको मान के चलो। ज्यादा माइनस कम होता है ना, तो देखो, तो ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन वाला कम होगा। तो 0 माइनस टी एफ फिजिकल टू आप क्या बोलो, 1 इंटू 1.86, टी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.86, ये इसमें करेक्ट आंसर है डिग्री सेल्सियस, ये इसमें करेक्ट आंसर आएगा। सर लेकिन आपने किया कैसे सर, वो पता ही नहीं चला सर। कहाँ से पता नहीं चल रहा है बेटा, यहाँ से। हाँ सर, वो टी आपने टीबी इक्वल 100 क्यों लिया सर? अच्छा अच्छा, देख देख, उसने ये दो वैल्यू तो भाई बुकलेट में दिया है, एक्चुअली एक बुक में देना चाहिए था, नहीं दिया है, तो फिलहाल आपको अब चलो हमने कर दिया अभी तो क्लास में, लेकिन अगर एग्जाम में अगर वो देगा तो कौन सी आप, वैल्यू है सर? ये के बी और के एफ की, समझ रहे हैं? मतलब ये वैल्यू दी होती है? बेसिकली आती हुई रही। ठीक है, अब सुन, एन aqueous solution of non-electrolyte boils at 100.52 डिग्री सेल्सियस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना दिया गया है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। तो डेल्टा टीबी हमें निकालना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो पहले मुझे मोलालिटी निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे पास के एफ तो दिया हुआ है मेरे पास, एक मोलालिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट से मोलालिटी निकालता हूँ, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन के बी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेगा, करेगा नहीं करेगा बोल, 0.52 आएगा मतलब नहीं सर आएगा? डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मोलालिटी सेम ही होती? हाँ बिल्कुल सेम होगी भाई, सब्सटेंस तो एक ही है ना, कंसंट्रेशन तो एक ही है, दोनों की हम मोलालिटी ले रहे हैं, सॉलिड डाल रहे हैं, डाल रहे हैं ना। फ्रीजिंग पॉइंट तो टेम्परेचर है भाई, बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर है, मोलालिटी तो सब्सटेंस की होती है, तो एक ही तो होगी। नहीं समझा? समझा सर। समझ गए ना? तो मोलालिटी निकाला सर, 1 आया। तो सर ठीक है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम कर दिया, कर दिया बेटा। तो सर टी एफ नॉट, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो ज्यादा होता है, और जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका कम हो जाता है। तो अब देख ज्यादा, टी एफ नॉट की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, मोलारिटी भी है, मोलालिटी भी है, के एफ भी है। तो हमें क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोला है कम होगा ना वो वाटर से, तो टी एफ है, ये है टी एफ। तो 0 माइनस, तो मैं यहाँ लिखा ना टी एफ नॉट माइनस टी एफ इजिकल के एफ इंटू एफ एम, 0 माइनस टी एफ, 0 मैंने ये ले लिया, माइनस टी एफ इजिकल टू 186, तो टी एफ की वैल्यू माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस आएगी नहीं आएगी बोलो? आएगा बेटा? यस सर। और लोग भी बोलो भाई, और सब लोग बोलो, आएगा? जैनिल, यस सर। भूमिका आएगा बेटा? यस सर। ओके, तो बच्चों एक्चुअली आज का ये लेक्चर इतना ही है इसमें, तो हमारे पास ये जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग कल इसमें और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना?
तो फिलहाल मैं Yes, इसको sir. जो, हाँ फिलहाल क्योंकि एक्चुअली इतना ही हमारे पास ये सेलेक्टिव सिलेबस बचा हुआ था, ये फिक्स रहता है एक लेक्चर के लिए हमारे पास, फिट रहता है पर लेक्चर के बेस पे। तो ये फिट इतना ही था और हमने ये कंप्लीट कर दिया। इसमें 2-3 न्यूमेरिकल और विद कंसेप्ट। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, बोलिए। चलिए ओके, मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू Bye, सर, बाय sir. सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय सर, थैंक यू सर। ओके।